जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है। जिन साथियों को लगता है जो मेरा रिजल्ट आएगा ही, वो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए और इसी पे आश्रित नहीं रहना है, दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करनी है, चूंकि एक पे आश्रित नहीं रहना है। और मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, जिन साथियों को लगता है जो मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो साथी टूटना नहीं, अपने आप को कोसना नहीं। ये आपकी जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं है। बहुत मौके हैं साथी। अभी दो एग्जाम आपके सामने हैं, एक आरपीएफ का, एक एसएससी जीडी का। आरपीएफ में जाने का आपका मन नहीं है तो साथी एसएससी जीडी आपका इंतजार कर रहा है। आप निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहिए। और लेकिन साथी मैं एक बात बताता हूँ, जो यूट्यूब की भयावह दुनिया है ना, इससे बच करके रहिएगा। यहाँ पे जो लाल नीली हरी दिखाता है ना, ये बुक पढ़ लो, इससे उड़ा दोगे, इससे गर्दा मचा दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। इसी कारण आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस बात को सोचिएगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो कभी भी नहीं आएगा। 1 साल 2 साल 4 साल क्या 10 साल भी तैयारी कर लीजिए, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? तो 25,000 30,000 वैकेंसी आती है, 40 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं। 200 150 सीट पे एक बच्चे का होगा। जरा सोच करके देखिएगा, 150 बच्चों 150 बच्चों में से एक का होगा, तो कैसे हो जाएगा आपका? बिना बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किए हुए कैसे हो जाएगा? ये जो यूट्यूब पे दिखा देता है ना, जो ऐसे लड़ा दोगे, फंसा दोगे, उड़ा दोगे, उसके चक्कर में नहीं रहना है। ये आपका जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इस बात को समझिएगा। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने के लिए आया हूँ, एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है, लेकिन तैयारी में अभी से लगिए। फॉर्म भरने के बाद तैयारी कीजिएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हो सकता है जो आपको लगता होगा जो सामने वाले बुरा बोल रहा है, क्योंकि सच्चाई बात और अच्छी दवा हमेशा कड़वी होती है। मैं ये नहीं जो आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने आपसे ज़्यादा गलतियाँ की है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। एसएससी जीडी 2024-25 का फॉर्म 27 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर के बीच में भरा जाएगा। 27 अगस्त 2024 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में भरा जाएगा। एग्जाम की बात करूं तो दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक इसका एग्जाम चलेगा। ये जो एग्जाम हुआ था अभी यूपी पुलिस के बाद, वो 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। ये जो फॉर्म भरिएगा 27 अगस्त 2024 से जिसका फॉर्म भरा जाएगा, उसका जो ये एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक चलेगा। एज की बात करूं तो 18 से 23। मौके को नहीं गंवाना है मेरे दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े हुए किसी का ऐप पे 300-400 में कोर्स खरीद करके आप ये सोचते हैं जो 2 महीना में हमको नौकरी लग जाएगा, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कभी नहीं नौकरी लगेगा। मैं ये बात बताता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगता होगा, लेकिन इस बात को सोचिएगा, 2 महीना पढ़ने से यदि नौकरी निकल जाता तो सब सरकारी नौकरी में रहता, प्राइवेट के चक्कर में कोई भी नहीं जाता। सबको पता है प्राइवेट में सरदर्दी है, लेकिन तब भी नहीं होता, तो जिंदगी तो जीना ही है। तो जिंदगी जीने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, पैसा नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इसका तैयारी आप अभी से कीजिए, 5 महीना 6 महीना टाइम है। मैं आपको ये भी बताऊंगा जो कौन सी बुक पढ़नी है, ध्यान से समझिएगा। एज की बात करूं तो 18 से 23। अब आपके मन में होगा जो 18 से 23 तो आपने बता दिया, लेकिन किस बीच में मेरा एज होनी चाहिए? तो 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में यदि आपका जन्म है, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भर ही नहीं सकते हैं, तैयारी कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना तैयारी का कुछ नहीं होगा मेरे भाई बहन, इस बात को सोचिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? तो आपका जन्म कब होनी चाहिए? तो 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में आप इस पृथ्वी पे यदि आए हैं, तो आप निश्चित रूप से इसका फॉर्म भरिएगा और तैयारी में लग जाइए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है? तो पहले होगा सीबीटी, आपको पता ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल। उसके बाद इसके सिलेबस की बात करूं जो क्या क्या आएगा,
तो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 नंबर का प्रश्न, यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर का पूछा जाएगा। टाइम की बात करूं तो 60 मिनट, और निगेटिव की बात करूं तो इस बार 1/8 था, अब 1/4 रहेगा कि 1/8 रहेगा, ये जब फॉर्म भरिएगा तब पता चलेगा। अब आपके मन में होगा जो इतने बात तो आपने बता दिया, लेकिन पोस्ट आपने क्यों नहीं बताया? तो साथ ही एसएससी जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहीं भी पोस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया है। तो जो चीज़ चर्चा में नहीं है उसके बारे में मैं जानकारी नहीं देता हूं। जो आपको बोलूँगा 20,000 आएगा, 50,000 आएगा, 60,000 आएगा, तो लेकिन तैयारी में लगे रहिए। और ये जो यूट्यूब पे देखते हैं ना, जो मेरा कोर्स ले लो तो मेरा ले लो तो मेरा ले लो, हो ही जाएगा, एक का भी नहीं होता है। होता उस बच्चे का है जो 8वीं अच्छे से पढ़ के आए हैं, 9वीं अच्छे से, 10वीं अच्छे से पढ़ के आया है, और वो किसी का भी कोर्स या फिर कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लेता है, 2 महीने तैयारी करता है, उसका हो जाता है। आप एक बात सोच करके देखिए, खुद 18 साल के हो गए हैं, आपको 8वीं में परसेंटेज नहीं आया, 9वीं में परसेंटेज नहीं आया, 10वीं में परसेंटेज नहीं आया, तो क्या आपको एक वीडियो देख लेने से परसेंटेज चैप्टर आ जाएगा? आप समझिए, प्रॉफिट लॉस आपको 8वीं में नहीं आया, 9वीं में नहीं आया, 10वीं में नहीं आया, तो क्या एक वीडियो देखने से आपको प्रॉफिट लॉस आ जाएगा? मास्टर बन जाइएगा? ये कहना बहुत आसान बात है। जो 18 से 23 के बीच में आपका एज है तो फॉर्म भर दो, 20 मैथ आता है, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी या इंग्लिश में से कुछ। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप जाते हैं ना एग्जाम हॉल में तब आपको पता चल जाता होगा जो आपका लेवल क्या है, आपका तैयारी क्या है। ये जो आपको सब ये बता देता है ना यूट्यूब पे, अरे कर ही लोगे, 2 महीना पढ़ लो, मेरा ले लो, कर ही जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपको लगता होगा जो सामने वाले सही बात बताता है, सटीक जानकारी दे रहा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। और ये जो दुनिया है ना यूट्यूब पे, इसको हम खत्म करना चाहते हैं साथी। आप सबका सहयोग रहेगा तभी ये खत्म होगा। बच्चे को ना क्या कर दिया है बच्चों के बीच में, आपको भी पता होगा। किसी भी जो है कोई भी हैं वो क्या करते हैं, तो अरे कर लोगे, ये 18 से 23 के बीच में ये जो है भर दो, वर्दी मिल जाएगी। अरे वैसे कैसे मिल जाएगी वर्दी? 40 लाख भरने वाले हैं बच्चे, 25,000 26,000 पोस्ट आती है, कैसे मिल जाएगा वर्दी? ये जादू का खेल हो रहा है। जादू का खेल देखते होइएगा, उसमें बोलता है 10 का 20 बना दूंगा, 10 का 50 बना दूंगा, बोलता है ना जादू का खेल, जो जादूगर दिखाता रहता है रोड किनारे बैठ करके, वो बोलता है 10 का 100 बना दूंगा। लेकिन वही जादूगर जब झोला उठा करके जाने लगता है तो सबसे 10-10 रुपया मांगने लगता है। जब तुम खुद 10 का 100 बना दोगे, 10 का 2,000 बना दोगे, तब तुम खुद क्यों नहीं बना लेते हो? क्यों झोला बिछा करके रोड किनारे में बैठ करके जादू दिखाते हो? तो ये यूट्यूब की दुनिया जादू का खेल हो गया है मेरे दोस्त, इस बातों में नहीं आना है। साथ ही मैं बात करता हूँ जो जीके में आपको क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। मार्केट में जितनी सारी नीली पीली हरी काली बुक है सबको भूल जाइए। आप लूसेंट की बुक खरीदिए। 2 बुक आता है लूसेंट का, एक होता है ऑप्शन वाले, एक होता है बिना ऑप्शन वाले। दोनों बुक आपको खरीदना है लूसेंट का। लूसेंट का बुक खरीदिए, एक ऑप्शन वाले, एक बिना ऑप्शन वाले। दोनों बुक को शुरू से अंत तक जरूर पढ़िए। वो यदि आपका याद रहेगा तभी आपसे एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वो आपसे निकलेगा, बाद बाकी नहीं निकलेगा। जो टीचर ये बोलते हैं जो मेरे बुक से फंसा है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यदि लूसेंट की बुक में ये है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया, तो क्या आपके बुक में बदल करके आपका नाम हो जाएगा? अब बच्चों को ये कर रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और अपना बिजनेस चमका रहे हैं, और बोलते हैं जो मैं एकदम फ्री एजुकेशन देता हूँ यूट्यूब पे। जब आप फ्री एजुकेशन देते हैं तो आप यूट्यूब को क्यों मोनेटाइज करवाया? क्यों कोर्स आप बेच रहे हैं? क्यों बार बार ऐड करते हैं जो आज रात तक ही ऑफर है, खरीद लो नहीं तो ये कोर्स इतने का हो जाएगा? क्यों आप ये कर रहे हैं? बच्चों में ना ये फैला दिया है, रूमर फैला दिया है जो मेरा कोर्स ले लो हो ही जाएगा। है कोई जो लिख करके हमको स्टाम्प पेपर पे देगा? ये बात आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? आपको बिना लूसेंट बुक पढ़े जीके में आप पास नहीं कर सकते हैं। ये बुक को आप, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। लूसेंट जब से आया तब से मार्केट में उसका वैल्यू है। नहीं पढ़िएगा साथी, कभी नहीं होगा। करेंट अफेयर्स के लिए आपको एक दूसरा बुक कोई भी ले लीजिए,
उससे 5 से 7 10 नंबर का प्रश्न आता है तो 4-5 आप बन जाएगा। कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, हमको कोई पब्लिकेशन वाले पैसा नहीं दिया है जो मैं बोल रहा हूँ। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अब देखा नहीं जा रहा है। ऑफलाइन में साथी पढ़ाता हूँ, हो सकता है आपको बात बुरा लगे, आपके घर में कितनी मजबूरी है, इससे एसएससी को या फिर कोई भी एग्जाम होता है उसके बोर्ड को तनिक भी परवाह नहीं होगा। आपकी मजबूरी है, आपकी समस्या है, आपको खुद निदान करना है और एक ही विकल्प है, मेहनत करके, सटीक मेहनत करके उस समस्या का निदान करेंगे, नहीं तो साथी कभी नहीं होगा। लुसेंट बुक पढ़िए, खरीदिए पहले, यदि है तो अच्छी बात, नहीं है तो उसको खरीदिए। 2 बुक खरीदिए, एक आता है बिना ऑप्शन वाले और एक होता है विकल्प वाले जिसमें ऑप्शन दिया रहता है। उसको शुरू से लास्ट तक पढ़िए, जितने बार पढ़िएगा उतने बार आपको नया नया चीज मिलेगा। बिना लुसेंट बुक पढ़े, यदि आपको लुसेंट बुक नहीं याद है 60% 70% भी, तो आपसे जो जीके का 20 क्वेश्चन भी पूछता है ना, वो 5 भी नहीं बनेगा। आप जब अपना अंदाजा लगाते होइएगा तो आपको बहुत आसान लगता होगा, अरे रीजनिंग 20 है, इसमें से 3 कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ये आएगा। आप ईमानदारी से बताना, घर पे कोडिंग डिकोडिंग बनाते हो या रीजनिंग का कोई भी चैप्टर बनाते हैं और एग्जाम सेंटर में बनाते हैं, पसीना आ जाता होगा। जानते हैं क्यों? तो आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं किया। एक चैप्टर को कम से कम 300 बार बनाइए, 200 बार बनाइए एक क्वेश्चन को, तब जाकर के एग्जाम सेंटर में लक काम करेगा, तब आपसे बनेगा। लक काम नहीं करेगा तब नहीं भी बनेगा वहाँ पे, ये बात मैं बोलता हूँ। वैसे ही मैथ का, जब से आपको 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल पढ़ने पे मैथ नहीं आया मेरे दोस्त, तो क्या 2 वीडियो देख लेने से मैथ आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको बेसिक कंसेप्ट आनी ही चाहिए। यदि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से शुरू कीजिए। जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। आप वैसे जो अंदाजा लगाते होइएगा, जो रीजनिंग में 20 है 10 तो बन ही जाएगा, मैथ 20 है 10 बना ही लूँगा, जीके है कैसे भी करके 15 बना ही लूँगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक बनाना है बना ही लूँगा। तो ऐसे में नहीं होता है, आप पीछे रह जाइएगा। साथ ही इस बात को समझिएगा। आपको लगता होगा जो सामने वाले हमको सही बात बता रहा है, तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। साथ ही टूटना नहीं है, एसएससी जीडी का तैयारी में अभी से लग जाइए। दिसंबर में पेपर होगा, अप्रैल अभी बीत रहा है, 8 से 9 महीने आपके पास टाइम है। इस टाइम को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। यदि व्यर्थ में गंवा दीजिएगा साथी तो जिंदगी जीने के लिए पैसा की तो आवश्यकता है ही। प्राइवेट नौकरी करने के लिए तैयार रहिएगा। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद 8 से 10 हज़ार रुपया देगा। इस बात को समझिएगा। ये नहीं जो दिल्ली मुंबई बड़े शहर में जाएंगे तो 50,000 सैलरी देगा, कुछ नहीं देता है। 12 घंटे काम करवाएगा, 10,000 रुपया सैलरी देगा, उसमें भी काट करके देता है। बहुत तरह की बात है, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। समझ गए? तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा और अभी से तैयारी में लग जाइए। नहीं तैयारी कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लड़ने भिड़ने फंसाने वाले जादू का खेल नहीं है, ये खेल नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इस बात को याद रखिएगा। और यदि आपको लगा हो जो सामने वाले हमको सही बात बताया है तो निश्चित रूप से चैनल को